हाँ देखो 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 क्या अरे उनको बोला अलग अलग बैठो यार, कहना क्यों नहीं मानते हो, अलग अलग बैठो। इसमें पहले क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 3, 2 मेक एन एंगल 45 डिग्री विद द लाइन। मैं बता रहा हूँ, आपको इतनी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारी चीजें बता देंगे। नहीं नहीं, आप बुक की टेंशन मत लो, जो सी गिवन है वो मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 3, 2 and making an angle 45 degree with the line x minus 2y equal to 3। मतलब हमें ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, जो कि इस वाली लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इसका स्लोप हम पहले इसका स्लोप निकाल लेंगे। इसका स्लोप निकालने के बाद जो हमारे पास जो रिलेशन है दो लाइन के बीच में बनने वाले एंगल का क्या होता है, ये फॉर्मूला लगा लेंगे। जैसे हमें स्लोप पता चल जाएगा, जब स्लोप पता चल जाएगा और एक साइन हमें पता है, तो 1 पॉइंट फॉर्म से जो है इसकी इक्वेशन निकाल आएगा है ना। चलो ये x माइनस 2y इक्वल टू 3 है, तो ये इसको आप लिख सकते हो x माइनस 3 इक्वल टू 2y, यानी कि कितना हो गया, y इक्वल टू लिखना चाहे तो y इक्वल टू हो जाएगा 1/2x माइनस 3/2। तो यहाँ पर अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं y इक्वल टू mx प्लस c से, तो यहाँ हमें स्लोप पता चल गया, इस लाइन का स्लोप जो है वो 1/2 है, ठीक है। फिर हमारे पास जो रिलेशन होता है tan थीटा इक्वल टू, इस फॉर्मूला लगा दिया tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 लिख लो या m1 माइनस m2 लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप m2 माइनस m1 लिखना चाहते हो तो m1 माइनस m2 माइनस m1 लिख लो, 1 प्लस m1 m2। ये tan 45 हो गया, क्योंकि दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना है, 45 डिग्री है। ये हमें m2 निकालना है, m1 हम निकाल के चुके हैं 1/2, 1 प्लस 1/2 m2 होगा नहीं। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, वो 1 होती है ना, यहाँ पे 1 लिख दिया हमने। तो 1 इक्वल टू हो गया आपका 2m2 माइनस 1/2 प्लस m2 हो गया। ये एब्सोल्यूट वैल्यू को साइन हटाते हैं तो यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस माइनस दोनों पॉजिटिविटी होती है, तो प्लस का भी ले सकते हैं माइनस का भी ले सकते हैं। अगर आप प्लस का वन लेते हो तो ये हो जाएगा 2 प्लस m2 2m2 माइनस 1 को इधर ले आए तो 3 हो गया, 3 इक्वल टू कितना आ गया m2 है। अगर हम माइनस का वन लेते हैं तो माइनस का वन लेंगे तो ये हो जाएगा 2m2 माइनस 1/2 प्लस m2 माइनस 2 माइनस m2 इक्वल टू 2m2 माइनस 1। ठीक है, इसको इधर ले गए हम, 1 को इधर लेके आ गए तो कितना हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू 3m2, m2 इज इक्वल टू -1/3 हो गया। तो यहाँ पर हमारे दो स्लोप पता चलेंगे। अब इक्वेशन निकालनी है हमें उस लाइन की इक्वेशन जो इस पॉइंट से पास हो रही है, और उसका स्लोप क्या होगा, 3 हो सकता है, तो y माइनस टू y1, y1 कितना हो गया 2, स्लोप अगर हम 3 लेते हैं तो x माइनस से x, यानी कि इक्वेशन हो जाएगी y माइनस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस से 9
यानी कि y माइनस 3x प्लस के 7 इक्वल टू 0। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, माइनस का 1/3 ले लो, तो y माइनस के 2 माइनस 1/3 x माइनस के x1। x1 कितना है, वो 3 है। ये हो गया आपका 3y माइनस के 6 इक्वल टू माइनस x प्लस के 3। तो ये x प्लस 3y इक्वल टू 9। दो आंसर हो गया, चेक करो आंसर ठीक है कि नहीं। एक आंसर ये और एक आंसर ये। ठीक है, तो देखो इसमें द्वारा बता रहा है कि करा हमने कैसे करने का जो मेथड है ना, मेथड हमने तो नया मेथड को यूज किया नहीं, आपकी जो गिवन कंडीशन है उनका हमने यूज किया। तो गिवन कंडीशन में क्या है कि कोई लाइन है जो 3 से पास हो रही है और जो 45 डिग्री का एंगल बना रही है इस लाइन के साथ, इस लाइन के साथ एंगल बना रही है 45 डिग्री का, यानी कि दोनों की लाइन के बीच में बनने वाला है जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है। तो उसका स्लोप हमने m2 मान लिया। इसका स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप हमने निकाल लिया, इसका स्लोप कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है ना। इस लाइन का स्लोप कितना है, तो दूसरी लाइन का स्लोप कितना होगा, हमें tan थीटा वाला फॉर्मूला आते हैं m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 स्लोप हम चलेगा। जो हमें स्लोप पता चल गया, फिर हमें स्लोप भी पता है, ये दोनों स्लोप है, तो पहले दोनों ही स्लोप कैलकुलेट करके स्लोप का यूज कर लिया, फाइंड किया है आपका 3,2। तो दो इक्वेशन बनेंगी, एक ये और एक ये, है ना। अब आप बताओ कोई दिक्कत हो तो है। 3x माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया उन्होंने, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो आप पूरी इक्वेशन को, तो 3x माइनस वाई हो जाएगा, तो -7 हो जाएगा, राइट साइड में ले जाओगे तो वो एक ही बात है, इसमें और इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, वो एक ही बात है। आगे पूरी इक्वेशन को आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। अब हमें आंसर को पता नहीं होगा, उन्होंने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, वो इतना फर्क। ठीक है, अगर आप ये लिखते हो ये भी ठीक है। और बताओ कोई और दिक्कत लग रही है तो बता दो, पूछ लो, इसमें कुछ ही नहीं समझ में आ रही है तो। मैं इतना रब कर रहा हूँ, आप थोड़ा नोट करना चाह रहे हो तो नोट कर लो, ठीक है। एक तो क्वेश्चन लिख लेना। Find the equation of the line passing through the point of the intersection of the line 4x plus 7y minus 3 equal to 0, 2x minus y minus 3y plus 1 equal to 2। हाँ भाई,
अब हमें ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि किससे पास हो रही है, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है। तो इन्होंने इक्वेशन को सॉल्व करना है, इनको सॉल्व करके बताओ कि क्या पॉइंट होगा। सॉल्व करो, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, है ना। ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है। तो आपको ये वाला पॉइंट निकालना है। इन दोनों इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करना है। सॉल्व करके आप बताओ कि क्या पॉइंट आया है। कितना आया पॉइंट? पॉइंट क्या है? टू बाई, ये सॉल्व करके बेटा 2/13 और 4/13 आ रहा है ना। आपको गलत आ रहे हैं वही पता चल जाएगा, अगर सही आ रहे हैं तो हाँ से सही आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ये जो हमने पॉइंट सॉल्व किया है, सॉल्व करने के बाद आगे देखो, आगे समझना कैसे करना है कि ये क्या इक्वल इंटरसेप्ट है। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब है कि जो हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x/a + y/b = 1, तो दोनों के इंटरसेप्ट कैसे हैं, इक्वल है। इसका मतलब क्या है, एक हम ऐसा लेकर दूसरी साइड ले जाएंगे तो x/y = a होगा, बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 और 4,13। ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह 2/13 और y की जगह हमने 4/13 पुट कर दिया, यानी कि a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 6/13 होगी। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें इस वाली इक्वेशन में, थर्ड है, ये हमारी मेन इक्वेशन है। तो x की जगह प्लस वाई, ये कितना हो गया 6/13 हो गया। तो आंसर 6/13 भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 13x + 13y = 6। ये आंसर हो गया। अब चेक करो आंसर। आएगा नहीं नहीं, पहले काम हमने क्या किया, इन दोनों में क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहा है ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर देते हैं। जो इंटरसेक्शन पॉइंट की बात करते हैं ना, वो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको पता चल जाएगा वो पॉइंट कौन सा है। तो हमें पॉइंट पता चल गया, इस पॉइंट का यूज करेंगे। यूज करने के लिए उन्होंने बोला है कि पासिंग, मतलब ऐसी इक्वेशन बनानी है जिससे इक्वल इंटरसेक्ट। ठीक है, तो ये जो लाइन है, ये पॉइंट है, इस लाइन पे लाई कर रहा है जिससे इक्वल इंटरसेक्ट है। ठीक है, तो फिर हमने इस वाले यहाँ पर पुट कर दिया ये पॉइंट, इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो ये इक्वेशन आए। चलो नोट करना है तो नोट करो फटाफट।
अब हमें दो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक लाइन की स्टेशन निकालनी है जो ऑरिजिन से पास हो रही है ना, और थीटा एंगल बना रही है वो इस लाइन के साथ, इस लाइन के साथ थीटा एंगल बना रही है। तो वही रिलेशन tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 होता है, वही हमें यूज करना है। इस लाइन का हमें स्लोप पता है m है, इसका स्लोप आप मान लो कितना है, मान लो m2 है, m2 ले रहे तो m2 ले लो, यानी कि m1 की वैल्यू हमने क्या ले ली, m ले ली, और दूसरे जो हमें निकालना है वो हमें m2 की वैल्यू हमें निकालना है। फॉर्मूला हमने यूज किया है tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 यूज कर लो, तो m2 माइनस m1 कर दो, आपके ऊपर है, अपॉन 1 प्लस m2 m, यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू है थीटा उनके बीच में, यहाँ पर पहले 45 दे दी था, तो 45 रख दिया था, या थीटा दिया हुआ है तो आप उसको थीटा नहीं छोड़ देंगे, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते ना। जैसे वहाँ पे tan 45 की वैल्यू 1 आ रही थी, फिर हमने ये एब्सोल्यूट वैल्यू हटाई थी, प्लस माइनस 1 लिखा था, अब इसको क्या लिख देंगे, प्लस माइनस tan थीटा लिख देंगे ना, tan नहीं रहेगा क्योंकि इसकी वैल्यू हमें नहीं पता थीटा की वैल्यू, तो m2 माइनस m1 प्लस m2 m हो गया। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसकी तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, तो 1 प्लस माइनस ही लिखा रहने देते हैं, है ना, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस ही रहेगा ये tan थीटा, m2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का है तो प्लस माइनस ही रहेगा, है ना, यहाँ आ जाएगा m2 m tan थीटा, ये आपका कितना है m2 माइनस m, हमें m2 की वैल्यू निकालना है, तो हम m2 वाले टर्म को एक तरफ करेंगे, m2 इधर ले आते हैं, क्या यहाँ पे m को इधर ले आओ और m2 प्लस m2 को इधर ले आओ, आपके ऊपर है, सोल्व करना है, आपको वैल्यू ये निकालनी है, m2 की निकालनी है, ठीक है। अगर आप m2 को इधर लेके आते हो तो ये क्या रहेगा, ये रहेगा आपका m2, ये कॉमन ले लिया हमने m2, है ना, m tan थीटा -1, ठीक है, यहाँ माइनस का है, इसको उधर लेके जाएंगे, तो ये प्लस माइनस है, तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, माइनस ऊपर लिख दिया, प्लस नीचे लिख दिया, अगर साइन बदल जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका tan थीटा, आगे है। अब m2 की वैल्यू हमें तो निकालनी थी, तो m2 की वैल्यू कितनी होगी, m2 की वैल्यू हो जाएगी, इसमें से माइनस कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले सकते हो, तो ये प्लस माइनस वाला ये प्लस हो जाएगा, m हो जाएगा, ये प्लस माइनस उल्टा हो जैसा हमने किया था, इसको हमने ऐसे लिख दिया tan थीटा, m tan थीटा है नहीं, कितना ही है, अपॉन में ये कितना है m tan थीटा -1, m tan थीटा -1। अब आपने देख लो यहाँ पे हमने जो m2 m tan थीटा प्लस माइनस है ना, ये जो था ये m2 कॉमन लिया था, तो प्लस माइनस नहीं रहेगा ये, ठीक है, इसको प्लस माइनस में लिखा था, प्लस माइनस में लिखा, ये आपकी m2 की वैल्यू है। अब हमारे पास जो इक्वेशन निकालनी है, जो ओरिजिन ये इक्वेशन इससे निकालनी है वो ओरिजिन से पास हो रही है, ओरिजिन से पास होने वाली इक्वेशन क्या होगी, y माइनस के y1, y1 का मतलब 0, m का मतलब ये स्लोप जो हमने निकाला है ना, स्लोप में निकाला है वो आपका है m प्लस माइनस tan थीटा अपॉन में प्लस माइनस m tan थीटा -1 इंटू x माइनस x1, x माइनस x1 कितना है वो भी 0 है, क्योंकि
x1 y1 जो पॉइंट दिए हुए हैं वो 0 0 दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका m प्लस माइनस tan थीटा 1 माइनस, अच्छा इन्होंने क्या किया है इस x को इधर ले गए, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा y अपॉन x हो जाएगा, ठीक है। ये जो माइनस है माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई करके नीचे इन्होंने जो लिखा हुआ है नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस के लिए क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, और ऊपर जो है m प्लस माइनस tan थीटा। मतलब देखने में बहुत जो है ना वैसे कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड जो है ना ये है नहीं, देखने में तो आपको इसमें लग रहा है कि प्लस माइनस जो यूज हो रहा है। अगर आपको ज्यादा परेशानी है तो आप प्लस का m ले लो, ये प्लस वाले टर्म ले लो, उसको सॉल्व करो, फिर माइनस की लेके फिर सॉल्व कर लो, फिर दोनों को मिला के कंप्लीट है ना। चलो मैं दोबारा समझा देता हूँ आपको। इसमें क्या दिया हुआ था कि ऐसी इक्वेशन निकालनी है जो ओरिजिन से पास है और थीटा का एंगल बनाए इस लाइन के साथ, है ना, इस लाइन के साथ थीटा का एंगल बनाती है, तो इसका स्लोप कितना है, स्लोप है ना, ठीक है। तो दूसरी लाइन का जिस लाइन का हमें स्लोप निकालना है उसका स्लोप हम m2 वो हमने यूज कर लिया, इसका हमने यूज करते हुए बस साइन का ध्यान रखना है। तो ये हमने एक्टिव वैल्यू उठाई तो ये प्लस माइनस tan थीटा हो गया, m2 माइनस m डिवाइडेड बाई 1 प्लस m2 m, जब आप मल्टीप्लाई करो 1 के साथ करिए तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस tan थीटा हो गया, फिर m2 m से करी तो प्लस माइनस m2 m tan थीटा हो गया, ये m2 माइनस यहाँ तक हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत। फिर हमने क्या किया टर्म को सेपरेट किया, हमारा एम क्या है m2 की वैल्यू निकालना, जिसकी वैल्यू माइनस करनी होती है उसको हम एक तरफ कर देते हैं, बाकी टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो m2 में हमने क्या किया, m2 को हमने एक तरफ शिफ्ट किया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा m tan थीटा माइनस 1 हो गया, m2 क्योंकि इधर की तरफ आएगा तो माइनस हो गया, ठीक है, m tan थीटा माइनस 1 हो गया, ये माइनस साइन है, और यहाँ से जो टाइम शिफ्ट की थी वो प्लस माइनस की थी, इधर जाकर माइनस प्लस की, है ना। तो उसके बाद आपने क्या किया m2 की वैल्यू निकालनी है, m2 इक्वल टू माइनस m प्लस माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाई प्लस माइनस m tan थीटा माइनस 1, जो फिर हमने फॉर्मूला लगा दिया y माइनस y1 m x माइनस x। तुम्हारे इधर बैठ गया तुम बातें करोगे तुमसे ऐसे नहीं, कुछ पढ़ लो, ऐसा करो, अब जो पीरियड होना है ना वो पढ़ लो, वो रीड कर लो, किस चीज़ का पीरियड है, केमिस्ट्री रीड कर लो ना, बुलाया था नहीं। हाँ इसके बाद क्लास है तो मैं अपडेट हुआ कि क्लास तो होने को, हाँ डिस्कस करने वाले को, हाँ ठीक है, अरे आया नहीं है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्या है, इन व्हाट रेशियो द जॉइनिंग -1, 1 and 5, 7 is divided by the line x plus y equal to 2, है ना। ये दो पॉइंट दिए हुए हैं, किस रेशियो में जो है ये लाइन डिवाइड कर रही है ये बताना आप, मतलब इसको समझने की कोशिश करो, करना क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, in what ratio the line joining -1, 1 and 5, 7 is divided by the line, कोई लाइन है इसकी इक्वेशन क्या दी हुई है x plus y इक्वल टू 4, किस रेशियो में डिवाइड करेंगे ये बताओ। अब बताओ, आप अपना आइडिया बताओ कि कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सेक्शन फार्मूला यूज कर सकते हैं। सेक्शन फार्मूले से हमें नहीं पता किस रेशियो में डिवाइड करेगी तो हमने लेट कर लिया
पॉइंट बी, ए बी पॉइंट को लाइन है जो है सपोज करो एम रेशियो एम में डिवाइड, अगर एम रेशियो एम में डिवाइड कर रही है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट आप हमारे हिसाब से क्या होने चाहिए, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स इक्वल टू x1 मान लो, इसकी ये पॉइंट कौन से कोऑर्डिनेट क्या है, ये x1 कॉमा y1 है। तो x1 की वैल्यू क्या होगी, x1 की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू एन, है ना, n इंटू -1 डिवाइडेड बाई n प्लस n। आया नहीं सेक्शन फॉर्मूला तो आपको पता है 10th क्लास से करते आ रहे हो ना। तो यहाँ हमने सेक्शन फॉर्मूले से ये x1 कोऑर्डिनेट निकाल दिया, इसी तरीके से हम क्या करेंगे y1 कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, y1 कोऑर्डिनेट इसकी मल्टीप्लाई हम y वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे 7m और प्लस m डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक है। अब ये पॉइंट है जो x1 y1 है, x1 y1 इस लाइन पे भी लाइन कर रहा है, और जो ए बी पॉइंट है और ए बी पॉइंट को जो m में डिवाइड कर रहा है उससे भी लाइन कर रहा है, कॉमन पॉइंट है दोनों का। अब ये x1 y1 इस लाइन पे लाई कर रहा है ना, इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि आप x की जगह ये वाला पॉइंट, y की जगह ये वाला पॉइंट रखते हुए तो आपको m और n का रिलेशन पता चल जाएगा, m और n निकालना है, चलोगे ना। तो इसे नोट करो, नोट करने के बाद सॉल्व करो, इसमें मैं इसको रख सकता हूँ। देखो है ना, तो ये जो पॉइंट था कि दोनों कॉमन पॉइंट निकल गया आपका, देखो बस इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, एम प्लस एन का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे जो वही हो जाएगा, ये हो जाएगा 5m माइनस एम प्लस 7m प्लस एम इक्वल टू 4m प्लस 4m। तो यहाँ पर 7 और 5 12m हो गया, 12 में से 4 माइनस करें कितना हो गया 8m, n को उधर ले जाते हैं 4m, ये n से n कैंसिल हो गया 4m, तो m अपॉन n हो जाएगा 1/2, ये आंसर है बस, है ना। तो हमने ये चीज समझनी है कि कब कब कैसे कर रहे हैं, है ना। जैसे आपको इंटरसेक्शन पॉइंट कह रहे थे, अब इन्होंने क्या इंटरसेक्शन पॉइंट की जगह आपने रेशियो बोल दिया, रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बोला, तो देखिए रेशियो हम फाइंड आउट किया तो हमने पॉइंट निकाल लिया कि ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, क्योंकि ये पॉइंट क्या होगा आपका दोनों में कॉमन होगा, इसलिए कॉमन पॉइंट होगा, हमने इसको यूज कर लिया, वो पॉइंट जो है इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना, अभी टाइम है 5 मिनट। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन डिस्टेंस ऑफ 2x minus y equal to 0। Find the distance of the line from the point 1, 2 along the line 2x minus y equal to 0। ये कोई लाइन दी हुई है, ठीक है,
और कोई दूसरी लाइन है, इसी लाइन का कोई पॉइंट 1 2 है, इसी लाइन से आपको इसकी डिस्टेंस मिल रहा है 1,2 ये कह रहा है। तो यहाँ पर इस पॉइंट से लाइन को निकालनी है, इस लाइन की find the distance of the line from the point 1, 2 along the line 2x minus y equal to 0. तो पहले तो आप क्या करो, इन दोनों को सॉल्व कर लो, दोनों इक्वेशन, फिर डिस्टेंस फार्मूले से डिस्टेंस निकाल लो। मतलब ये जैसे दोनों लाइन है, इनकी डिस्टेंस निकालनी है इस लाइन ये कह रहे हैं इस लाइन के अलाउंग ही निकालो। अब इन लाइन को अलाउंग निकालेंगे, ये पॉइंट हमें चाहिए, ये डिस्टेंस हम निकालेंगे। तो अब इसको सॉल्व करना दोनों को, इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करो। 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। एक लाइन तो ये है, दूसरी लाइन ये दी हुई है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें ये कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा।